यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य योग दिवस कार्यक्रम, हजारों लोगों ने किया योग। पीएम मोदी ने योग को बताया दुनिया को जोड़ने का माध्यम। शादरा रेलवे स्टेशन पर युवक की मौत, ट्रेन में चढ़ने के विवाद ने ली एक जान। योगा एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर मारपीट। जगतपुरी में अवैध निर्माण कार्रवाई के दौरान विवाद, पार्षद और जेई के बीच बहस का वीडियो वायरल। जेई पर गंभीर आरोप, जांच की मांग। दिल्ली में अतिक्रमण से बढ़ी लोगों की परेशानी, फुटपाथ पर कब्जों से सड़क पर उतरने को मजबूर लोग। फुटपाथ पर चलना हर नागरिक का अधिकार। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका आज के खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से लाइव संबोधन किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अनमोल विरासत है और आज ये पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन चुका है। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हजारों लोगों ने एक साथ योग कर स्वस्थ जीवन और फिट इंडिया का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। स्वच्छ भारत के बहुत देन है और खास तौर पे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे ये इंटरनेशनल योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। योगा के बारे में आप लोग मेरे से कहीं ज़्यादा जानते हैं। मैं भी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कम से कम 100 दिन कोशिश करो, और दिल्ली में आप सबके थ्रू पहले तो सबसे आप खुद फॉलो करना शुरू करिए, और दूसरा बाकी दिल्ली के सिटीजन्स को भी। योगा का देखिए, फिजिकल फिटनेस एक चीज़ है और वो योगा से, और ख़ास तौर पे आज योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम्स। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है संपूर्ण विश्व को। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया। योग का सूत्र यह है कि दिल को दिल से जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, देश को देश से जोड़ना है। और इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि 21 जून 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस योग को यूनाइटेड स्टेट ने मान्यता दी, यूएनओ ने मान्यता दी, यूएनओ ने मान्यता दी विश्व योग दिवस के रूप में। तमाम देशवासियों को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने जीवन, अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचाना है, डॉक्टरों से बचाना है, तो योगा कीजिए। योगा हर वर्ग को करना चाहिए, हर धर्म के लोगों को करना चाहिए, हर एज के लोगों को करना चाहिए। योगा है तो स्वास्थ्य। दिल्ली के शादरा रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। हरिद्वार जाने वाली योगा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान हुई मारपीट में उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन पहुंची ही थी कि जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान पंकज धामा का कुछ लोगों से विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि सह यात्रियों ने पंकज के साथ लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षाकर्मी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पंकज को तुरंत जीटीवी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि अंदरूनी चोट की वजह से उनके मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
पंकज जी हमारे साथ रेल में चलते थे, हमारा ट्रेन के 12 साल से अच्छे परिचित थे। और सुबह मेरे पिताजी का मेरे पास फ़ोन आता कि जो तुम्हारे साथ लड़का चलता तुम्हारा दोस्त है वो सादरा प्लेटफार्म पर लेटा हुआ है बेहोशी की हालत में। मैंने बोला पापा देखो कि कोई छीना झपटी तो नहीं है, चोरी तो नहीं। इसके साथ क्या लगा, नहीं वैसे लेटा। मगर पापा जी हॉस्पिटल लेकर आओ। यहाँ लेकर आए, जब उसके साथ हादसा हुआ, चोट फेट हुई, लड़ाई लगी, पुलिस वालों का इतना कर्तव्य बनता था कि वो जीटीबी पहुँचाए, उनको स्टाफ लेके आए, पब्लिक लेके आई है, उनका इतना फर्ज है वो हॉस्पिटल पहुँचा देते। शायद हमारे बीच में होता है, उसको पकड़ के बुरी तरह खींच के एक साइड में डाला है, वीडियो में देख सकते हो आप। ये कर्तव्य नहीं बनता। एम्बुलेंस करके जीटीबी लाते, जीटीबी पास में ही हॉस्पिटल है, दूर हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, मारपीट कितने लोग थे? 7 से 8 जन थे वो। अच्छा, और पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने देखा कि हाथापाई हो रही है, ये गिर गया है, उसको पकड़ के हाथ और पैर पकड़ के खींच के एक साइड में डाल दिया। वीडियो में भी नजर आ रहा है, पुलिस वाला वीडियो में नजर आ रहा है। उनका कर्तव्य इतना था कि जीटीबी तक तो पहुँचाते। किसी के घर का चिराग बुझ गया, ये बढ़िया बात नहीं है। स्टाफ की लापरवाही है, ऐसा नहीं लापरवाही नहीं है। अगर समय से लेकर आते ना तो हमारे बीच में होता वो। अच्छा, झगड़ा क्यों हुआ था? कुछ झगड़े का कोई कारण नहीं पता लगा है। झगड़े का वो बताएंगे जो वहाँ मौजूद थे, हमने सिर्फ वीडियो देखी, वरना हमें तो पता भी नहीं लग पाता क्या हो पाया क्या नहीं हो पाया। क्योंकि झगड़े का व्यवहार नहीं था, नशा पत्ता कुछ नहीं करता, आज तक कुछ खाया भी नहीं। हमारे 17 साल से आना जाना कर रहा है। ये दिल्ली मेट्रो में एज ए गार्ड क्या नाम है जॉब करते थे। आईपी इंक्लूजर पे इनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी टाइम पूरा होने के बाद में ये अपना घर जा रहे थे। शादरा से ट्रेन लेते हैं। कहाँ की ट्रेन लेती? खेकड़ा के लिए। वैसे आज इनको कहीं और जाना था, पर इन्होंने शामली का टिकट ले रखा था। इनको पहले खेकड़ा उतरते, उसके बाद ये आगे जाते वहाँ से सामान लेकर। शादरा स्टेशन पे कुछ अज्ञात लड़कों ने, जो वीडियो भी आप लोगों को मिल चुकी है, जो वीडियो वायरल हो रही है स्टेशन से, इनके साथ मारपीट की है। कौन थे वो लोग, किस बात? हम नहीं जानते, हमें ये नहीं पता कि किस बात पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हमें ये पता है, मैं एज ए उसका सुपरवाइज़र भी हूँ, भाई भाई नहीं हूँ, एज ए सुपरवाइज़र भी हूँ। वो अपनी ड्यूटी टाइमिंग पूरी करके अपने घर जा रहा था। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जब क्या नाम है, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके साथ हाथापाई हो रही है, उनके साथ लड़ाई हो रही है। पुलिस वालों ने क्या नाम है, उनको बीच बिचा करके उनको ट्रेन में बिठा दिया, और वो बंदा वहाँ पे पड़ा है। उनका तो ये भी नहीं हो कि उसको हॉस्पिटल ले जाए या दिखा दे किसी को। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान विवाद का मामला सामने आया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग और निगम अधिकारी के बीच कहासुनी हुई। मौके पर पहुंची अनारकली वार्ड की निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने संबंधित जूनियर इंजीनियर जेई पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षद का कहना है कि स्थानीय लोग ने उनसे जेई द्वारा पैसे मांगने की शिकायत की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेई ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और गलत तरीके से छूने की कोशिश की। पार्षद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल वायरल वीडियो और लगाए गए आरोप को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। जेई नागपाल के द्वारा मेरे वार्ड में जगतपुरी एफ ब्लॉक में घर को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया और उसको तोड़ने के लिए आया गया, जबकि वो गरीब महिला मुझे बार बार इन्फॉर्म कर रही थी कि मैडम मुझे जेई बहुत परेशान कर रहा है। इसके संदर्भ में मैं एसी एक्शन परवीन जी के पास भी गई, डीसी के पास भी गई, चेयरमैन साहब को, सबको मैंने आगाह किया कि इस जेई की अति हो रही है, पर मेरे यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और अंत में ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले वो महिला, लक्ष्मी नाम की महिला, मेरे यहाँ पे रिटर्न में मुझे कंप्लेंट भी देके गई हैं और बोल रही हैं कि मैडम ये धमकी देके गया कि मेरा घर तोड़ने आएगा कल या परसों में। और वो अगले दिन घर तोड़ने के लिए पहुँच भी गए। जब जेई के पहुँचने के बाद महिला ने मेरे को फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाइए, बचा लीजिए हमें, तब मैं वहाँ पहुँची। जेई से मेरी कहासुनी हुई थोड़ी सी कि आप किस लिए यहाँ पर तोड़ेंगे करेंगे, तो उसमें जेई ने मुझे हाथ मार के पीछे बोला कि आप जाओ यहाँ से, मुझे अपनी कार्रवाई करने दो, मैं यहाँ पे अपनी कार्रवाई करके जाऊँगा। वो बैड टच था जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने जेई को हाथ उसका ग्रेवन पकड़ कर उसको खींचा कि अब आप यहाँ से नीचे उतरिए। ये तो अधिकारी बता सकते हैं किसकी छूट पर वो इतने ज़्यादा फैले हुए हैं या क्या है, ये मैं कुछ नहीं कह सकती इस विषय में। बस मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं अपनी जनता के साथ खड़ी थी, जनता के साथ हूँ और जनता के साथ रहूँगी, गरीबों के साथ हमेशा थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में फुटपाथ और सर्विस रोड पर अतिक्रमण बड़ी समस्या बना हुआ है।
कई दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है तो कहीं रेहड़ी पटरी और ई रिक्शा और अवैध पार्किंग ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। निर्माण विहार, विश्वास नगर, जगतपुरी, मधु विहार, शादरा और आनंद विहार जैसे इलाकों में लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ रहा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। नगर निगम समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से अतिक्रमण हो जाता है। लोगों ने स्थायी समाधान और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये साफ कहा गया था कि जो फुटपाथ हैं वो लोगों के चलने के लिए हैं, वह उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन दिल्ली में अब फुटपाथ और सर्विस रोड पूरी तरह से अतिक्रमण की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह फुटपाथों पर और सर्विस रोड पर अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं और कुछ वेंडर्स अपने फुटपाथों पर स्टॉल सजा लेते हैं, जिसके कारण जो लोगों के चलने की जगह है फुटपाथ, वह उस पर नहीं बचती। लोगों को मजबूरन सड़क पर पैदल चलना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर हादसों का डर बना रहता है। फुटपाथ इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग उन पर आसानी से चल सके, लेकिन उन पर पूरी तरह से लोगों द्वारा और स्टॉल द्वारा या फिर कहें कि गाड़ियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिसके कारण पूरी तरह से यातायात बाधित हो जाता है और अक्सर हादसों का डर हमेशा बना रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ अतुल शर्मा, सीसीएन दिल्ली। शादरा से गाजीपुर जाने वाली मार्ग पर सड़क किनारे मलबा डाले जाने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जोन अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर चालक रात दिन मलबा डालकर फरार हो जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ ट्रैक्टर पुलिस कर्मियों से जुड़े होने के कारण उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबा की वजह से सड़क पतली हो गई है और जाम लग रहा है, हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर यहां मलबा डालना मना है, ये भी लिखा हुआ है। ये बोर्ड होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कि दिल्ली में मेरी मांग ये है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो सरकारी ट्रैक्टर, चाहे वो उद्यान विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी, उनको परमिट देना चाहिए, उनको पास देना चाहिए पुलिस की तरफ से कि आप ऑन ड्यूटी पीडब्ल्यूडी, ऑन ड्यूटी एनसीडी, उनको देना चाहिए। लेकिन अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे एविडेंस हैं, लेकिन इन एविडेंसों को लेने का भी किसी के पास समय नहीं है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टरों ने, सिपाहियों ने भी 4-4, 5-5 ट्रैक्टर बना रखे हैं इनकम के कारण, और उन्होंने ड्राइवरों से कह रखा है जो भी तुम्हारे ट्रैक्टर को पकड़े मेरी बात करा देना। और मैंने एक नाम अभी नहीं बताऊंगा, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उनका मैंने ट्रैक्टर पकड़ा तो वो कहते हैं तेरे जैसे निगम पार्षद बहुत देखे मैंने और मेरे ट्रैक्टर तो ऐसे ही चलेंगे। मेरा कहना है पुलिस जब अपनी पर आती है तो पाताल में से भी निकाल कर ले आती है। जिस दिन पुलिस चाहेगी, हम एमसीडी की ओर से अपना कोशिश करते हैं, रोज 200 से 300 ट्रॉलियां उठवाते हैं और शास्त्री पार्क भेजते हैं। आपको जानकारी होगी, न्यूज़पेपर में भी आया था, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। मैंने यहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और उसने मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। 4 किलोमीटर में दौड़ता रहा। जब ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को हमने पकड़ लिया और वो मैक्स हॉस्पिटल गाजीपुर के पीछे जो इंदिरा कॉलोनी झुग्गी बस्ती है, उसमें 7 ट्रैक्टर अभी भी खड़े हैं। अभी भी मैं अभी लेके चलता हूं आपको। उन ट्रैक्टरों को मैंने डीसी साहब को कहा, डीसी साहब कहने लगे साहब हम इन्हें कहां रखेंगे। पुलिस वालों को कहा, पुलिस वाले कहते हैं साहब हम इनको जब्त करके कहां रखेंगे, जगह नहीं है। अब आपके पास जगह नहीं है तो ये तो ट्रॉली वाले पैसे भी कमाएंगे, लोगों को परेशान भी करेंगे और एमसीडी को गालियां भी मिलेंगी। पूर्वी दिल्ली के वार्ड 212 में सफाई कर्मचारी ने एएसआई और मेट पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।
कर्मचारी का कहना है कि उनके साथ गाली गलौज की जाती है और ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जबरन काम कराया जाता है। एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पूरी होने के बाद उसे घर जाने से रोक दिया गया, उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक अन्य कर्मचारी ने पैसे की मांग और लगातार परेशान करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि शिकायत करने के लिए जब वो सैनिटरी कार्यक्रम पहुंचे वहां ताला लगा मिला। कर्मचारियों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। अपनी बीट क्लियर करता हूँ, जब भी ये नहीं करा 2-2 बीट की करवाई जा रही है मुझ पे। गर्मी पड़ती है, अगर 11 बजे मैंने धूप के मारे जल्दी काम निपटा दिया तो भी कहेंगे एक और रिक्शा भरो। किसी की सपोर्ट नहीं, कुछ हम बोलते हैं तो हमें बोलने नहीं देते, गाली गलौज हमारे साथ होती है। हमारा मैट है, वो कहता है कि मुझे अलग से 2000 रुपये पर महीना चाहिए। अगर हमारी 16,000 सैलरी है, उसमें 1-2 छुट्टी भी है, 2-4 एब्सेंट कर देते हैं। हमने इस बात की आवाज़ उठाते हैं कि भाई और भी तो तुमने महीने पे छोड़ रखे हैं, लोरी छोड़ रखे हैं। प्रताप बदली की कहता है कि जी मेरा वहाँ घर पास में पड़ रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लेट होता आने में, तो उसको 100% ये बदलते नहीं है, 100 रूल बता देते हैं। और जब इन्हें बदलना होता है तो ये अपनी समझ से उसे 2 सेकंड में बदल देते हैं कि जा हम तुझे बदल रहे हैं लेकिन तू अपनी मर्जी से नहीं बदलेगा। इन्हें ऐसी जगह लगा करके इनसे प्रताड़ित करते हैं। स्कूलों में लगा देंगे, हॉस्पिटलों में लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे। इनको कर्मचारी को बहुत तंग किया जा रहा है। मैडम जी के जो हमारी इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, उनके भी आदेश है कि 10 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को धूप में कार्य पर ना लगाया जाए। लेकिन ये 2:30-3 बजे तक लोगों की जान ली जा रही है। कोई बीमार हो जाता है, अगले उसकी एब्सेंट लगा दी जाती है, किसी का कोई सुनवाई नहीं। एक तरह से प्रॉपर हठधर्मी और बदमाशी का ही माहौल बना हुआ है। 4-5 दिन पहले एक मामला हमारे संज्ञान में आया। यहाँ एक राजेश नामक मैट है, शाम को 3 बजे के बाद नौकरी खत्म होने के बाद 4 बजे वो किसी महिला को फ़ोन करता है कि तुम मुझसे पूछे बगैर घर कैसे चली गई, जो बेहद निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका नौकरी का कार्य समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया तो अपने घर चली गई। आप उसके होते कौन हो आपसे ये पूछने वाले कि आप घर कैसे चले गए मुझसे पूछे बगैर? ये तो डीसी साहब भी नहीं पूछ सकते। और ये शोषण जो है हमारे कर्मचारी का ही क्यों करते हैं, इनका क्यों नहीं होता? ऑन ड्यूटी ये ताला लगा पड़ा है। अब ये बताओ कौन सी ड्यूटी हो रही है जब ये सारे ऑफिस दरोगा भी है, मैट भी है, इंस्पेक्टर भी है, क्या सारे मर गए आज? किसी को सारे को एकदम ही बीमारी आ गई, आज ही आई है, रोज की नहीं आती। और जैसे वाड़ी से औरत को बोल रहे हैं इसे इंस्पेक्टर ने, ये मेरे सामने आए, मैं बताऊंगी उसे क्या। ये आप देख रहे हैं दफ्तर पे ताला लगा हुआ है और ये ताला लगने का है जो कि मतलब सा कारण क्या है कि ये लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट होने के कारण यहाँ से भागे हुए हैं। ऑफिस सरकारी ऑफिस है, सरकारी ऑफिस में किस वक्त ताला लगना चाहिए? जब ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है तब ताला लगना चाहिए, लेकिन डर के मारे भागे हुए हैं। शादरा जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के ICC T20 मैच पर अवैध सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, एक डायरी और चार्जर बरामद किया है। जांच में पता चला कि एक आरोपी लैपटॉप पर सट्टे का हिसाब रख रहा था, जबकि दूसरा मोबाइल ऐप के जरिए लाइव मैच दिखाकर दावा करता था। दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के और पैसे लेन देन की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं CCN डिजिटल के साथ।